अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आप जानते हैं गुज़िश्ता दिन शहर मैसूर के दाखिली रास्ते में मौजूद अजीज़ सेठ सर्कल, वहाँ पर कन्नड़, इंग्लिश और उर्दू ज़ुबान में बाकायदा अजीज़ सेठ सर्कल लिखा गया था। वहाँ पर चंद उर्दू दुश्मन मैं कह सकता हूँ, उन लोगों ने वहाँ पर पहुँचकर अजीज़ सेठ के जो उर्दू में लिखा गया था उस नाम पर कालिक पोतने की कोशिश की गई। वहाँ पर इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ। इस सिलसिले में आप देख सकते हैं साबिक़ कारपोरेटर कैसी शौकत पाशा अपने हाथ में एक दस्तावेज़ लिए हुए हैं, जो अजीज़ सेठ बीडी मजदूर एसोसिएशन के सेक्रेटरी के तौर पर, जिसके सदर अल्लाह तनवीर सेठ हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एनआर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। इस सिलसिले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। नाजरीन, इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स हैं और कैसी शौकत पाशा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सर, आज शहर मैसूर में कोई भी मैसूर जब दाखिल होता है तो मरहूम अजीज़ सेठ साहब का जो ये सर्कल है वो वहाँ देखते हुए सामने गुजरता है। तो आज अचानक उस नाम पर सिर्फ ज़ुबान उर्दू में होने की वजह से उस पर कालिक पोती गई। उसको लेकर आपने बाकायदा एनआर पटिशन में कंप्लेंट भी किया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये बड़े अफसोस की बात है, इन लोगों को समझना चाहिए कन्नड़ ज़बान जो है हमारे स्टेट की ज़बान है, उसे आद्यते देना और हर तरीके का कन्नड़ा रहना, कन्नड़ा में बात करना, कन्नड़ा में लिखना पढ़ना, ये जो है बहुत अहम और ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लैंग्वेजेस के साथ में नहीं रहना बोल के, ऐसा कुछ नहीं है। बिलखुसूस आज जो हादिसा हुआ है, ये जो बोर्ड मरहूम अजीज़ सेठ साहब के नाम से जो लगाया गया था, वो बरसों से मैसूर सिटी कॉरपोरेशन से लगाया हुआ बोर्ड है। उसमें पौना हिस्सा जो है कन्नड़ में है, मैसूर महानगर पालिके अजीज़ सेठ रुताकर बोलकर। उसके साथ में एक पीस कहीं इंग्लिश में है, लास्ट बॉटम में जो है उर्दू में अजीज़ सेठ बोल के लिखा गया है। कोई एक मिसक्रेंट वो जो है जाते हुए रास्ते में उतर कर उसे जो है बिलखुसूस जो उर्दू में लिखा हुआ था वहाँ पर जो है ऐसे कालिक के ज़रिए से पूरा जो है डिफेस किया है। क्या जाहिर करना चाह रहे थे सर? वो शायद उर्दू के ख़िलाफ़ कुछ करने की कोशिश कर रहा था शायद जी। तो मैं आपको वो ये बात शुरू करने से पहले ये बता दूं, महाराष्ट्र में भी उर्दू में कहीं बोर्ड जो लिखे गए थे उसके ख़िलाफ़ में जो लोग आवाज़ उठाए थे, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर हुआ है कि उर्दू ज़बान इज़ आल्सो एन इंडियन लैंग्वेज। तो इसमें कोई किस्म का ये नहीं है, ये हमारी ही ज़बान है, इसमें यहाँ पर उर्दू में लिखना रोकना ये बिल्कुल सही नहीं है। ये जो काम हुआ है वो जानबूझकर कुछ शर फैलाने के मकसद से करते हैं ना, वो मकसद से किया है या कहीं ड्रग या इंटॉक्सिकेशन में रहकर क्या है मालूम नहीं। तो मैं हमारे साथियाँ बिलखुसूस समीउल्लाह जू वगैरह उनके भाई लोग, उनको मालूम होने के बाद में बहुत पेशेंस के साथ में जाकर वहाँ पर पूछे हैं, उर्दू लैंग्वेज नहीं है बोलकर, लिखना नहीं बोलकर, कहाँ है तुम्हें एक ऑर्डर बताओ, तुम कैसा ऐसा करे बोलकर जो है कानून के दायरे में रहकर एनआर पुलिस स्टेशन को मालूम कराकर जो है उन लोगों को वहाँ से लेकर आकर स्टेशन में कुछ कार्रवाई करने का काम एनआर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जनाब तलवार साहब और सुनील सब इंस्पेक्टर जो है ये मिलकर कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि कानून के दायरे में कानूनी कार्रवाई जो करना है वो ज़रूर करेंगे। और ये ऐसे लोगों को जो जिनका मकसद कुछ प्रोवोकेट करना या भड़काना, ये कम्युनलिज्म लाना, ऐसे इन चीज़ों के जो दिमाग हैं, इनको जो है कानून के ज़रिए से कानूनी सबक उनको सिखाएंगे। बिल्कुल सर, आपने क्या मैं इसीलिए जो है ये बात फैलने के बाद में बिलखुसूस मैसूर बीडी मजदूर एसोसिएशन की जानिब से, जिसके सदर हमारे जनाब तनवीर सेठ साहब भी हैं, और अलहाज अजीज़ सेठ साहब को जो है अलहाज अजीज़ सेठ साहब को जो है फादर ऑफ बीडी वर्कर्स बोलते हैं। तो उनकी जो सर्विसेस पूरी लाइफ लॉन्ग सर्विसेस है, ये सर्विसेस की बहुत इज़्ज़त करते हैं और उन्हीं के नाम से अजीज़ सेठ नगर रखा गया है।
तो उनको इसका बहुत दर्द पहुंचा है। तो उन्होंने फ़ौरन मैसूर बीड़ी मजदूर एसोसिएशन पहुंचकर जो है उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने उनको समझाया कि इसे कानूनी कार्रवाई जो करनी है, और हमारे तरफ से, हमारे इदारे से जो एसोसिएशन को जो कंप्लेंट देना है, एसोसिएशन के ज़रिए से जो कंप्लेंट देना है वो देना है। तो मैंने फ़ौरन ये कंप्लेंट ड्राफ्ट कर नरसिम राजा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जनाब तलवार साहब को देकर एक्नॉलेजमेंट लिया हूँ, और उसके साथ साथ मैं कमिश्नर को भी इसका कॉपी भेजा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो है कानूनी दायरे के अंदर जो काम करना है वो करेंगे, और मैसूर में अमन के वास्ते में जो भी उसके ऊपर जो एक्शन लेना है वो लेंगे। सर, एक सवाल अभी बाकी है, वो लोग कौन थे और आप किसके ऊपर कंप्लेंट दिए? नहीं, मुझे नहीं मालूम ये लोग कौन थे। मुझे सुनने में आया कोई कहीं बाहर का, बाजू के डिस्ट्रिक्ट का, मंडिया से कुछ रहने वाला आदमी बोलकर, वो यहाँ मैसूर का भी नहीं है। जाते हुए रास्ते में उतरकर ये काम किया है। क्या मकसद से क्या है मुझे नहीं मालूम, ये आदमी कौन वो भी नहीं मालूम। मैंने जो एक ये जो है हमारे इसमें सोशल मीडिया में आया था, वो सोशल मीडिया देखने के बाद मैं स्टेशन से कंफर्म किया, तो उन्होंने बताया कि ये आदमी मंडिया से है बोलकर। तो फ़ौरन मैंने उसका कंप्लेंट ड्राफ्ट कर पुलिस स्टेशन कंप्लेंट किया। तो तलवार साहब का क्या कहना है सर? तलवार साहब बोले हैं आप बेफिक्र रहिए, हम लोग जो है कानून के दायरे के अंदर जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई हम करेंगे। मैं बिलखुसूस जनाब अज्जू और उनके भाई जो पंचायत के मेंबर हैं, वो जनाब अज्जू और उनके भाई जो पंचायत के मेंबर हैं, क्या नाम है, रबी अज्जू, और वो जो भी लोग वहाँ पर अपने पूरे पेशेंस के साथ में कानून के दायरे के अंदर रहकर उन्होंने सिर्फ सवाल ये किया है कि उर्दू नहीं लिखना बोलकर, अगर कोई ऑर्डर है तो उसे लाकर शो करो, हम बोर्ड निकालेंगे। इतना बोलकर उन्होंने कानूनी कार्रवाई कर जो है अपनी जिम्मेदारी निभाई है।